हेलो वीवर्स, वेलकम बैक। आज हम स्टडी करेंगे, हमारा टॉपिक है सेम ही है हमारा ऑक्सीडेशन कराएंगे अल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड की हम ऑक्सीडेशन कराएंगे। अब देखें ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड की ऑक्सीडेशन हमने लास्ट भी करवाई थी। ओके, लास्ट हमने ऑक्सीडेशन कराई थी, उनमें हमने जो हमारे रीएजेंट जो वो हमने यूज़ किए थे, KMnO4 हमने यूज़ किया था और K2Cr2 यूज़ किया था और HNO3 हमने यूज़ किया था। ये क्या है, हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ओके, ऑक्सीजन प्रोवाइड किसे करते हैं? अल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अब देखें जो अल्डिहाइड हमारा कंपाउंड है, ये क्या है, मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव होने की वजह से ये क्या होता है, आसानी से क्या हो जाता है, इजीली क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और कन्वर्ट किस में हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और कीटोन जो है हमारा वो इजीली कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें इतनी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, उसकी रिएक्टिविटी लेस है, इसी वजह से वो क्या है, वो आसानी से कन्वर्ट नहीं हो सकता। अदरवाइज एक कंडीशन है जो कीटोन को ऑक्सीडाइज करा सकती है, वो है वाइग्रस कंडीशन। वाइग्रस कंडीशन जैसे ही हम क्रिएट करेंगे तो कार्बन टू कार्बन जो हमारा बॉन्ड है वो ब्रेकअप होगा, उसी वजह से इस कीटोन में क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। जो लास्ट हमारी प्रोडक्ट बनेगी वो किसकी बनेगी, वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगी। तो इसका मतलब वाइग्रस एक कंडीशन है जो कीटोन में हम करा सकते हैं, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड को ब्रेकअप करके, उसी वजह से हम इसमें जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करा सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो अल्डिहाइड जो है हमारा इजीली कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और कन्वर्ट किस में हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर फोकस करें, हम ऑक्सीडाइज करा रहे हैं। दो हमारी कंडीशन हमने ली थी, वहां पर एक हमने कंडीशन ली थी, माइल्ड कंडीशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए थे। ओके, माइल्ड जो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे वो क्या थे, माइल्ड का मतलब है कि ये लेस स्ट्रॉन्ग है। लेस स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि पोरेसिस है, इसमें इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने टोलिन्स और फेलिंग टेस्ट की बात की थी। तो अब हम बात कर रहे हैं टोलिन्स टेस्ट की। टोलिन्स टेस्ट में हम जो है अल्डिहाइड ग्रुप है उसे हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, टोलिन्स टेस्ट में। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखें आप, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आप लिखें यहाँ पर, टोलिन्स टेस्ट is only given by aldehyde। किसमें? अल्डिहाइड में। तो इसका मतलब ये जो टोलिन्स टेस्ट होती है, ये माइल्ड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें यूज होते हैं, इसका मतलब ये अल्डिहाइड में हो सकती है, अदरवाइज कीटोन में ये कंडीशन नहीं हो सकती। तो देखें अल्डिहाइड में इट इज गिवन बाय ओनली अल्डिहाइड कंपाउंड। ओके, अल्डिहाइड एंड इट नॉट गिवन बाय, यहां पर सेमी पॉइंट लिख देता हूं, इट इज नॉट गिवन बाय कीटोन ग्रुप। ओके, ये कीटोन में कंडीशन नहीं हो सकती, क्योंकि कीटोन में जो हमारी माइल्ड जो कीटोन में ये कंडीशन नहीं हो सकती। कौन सी? माइल्ड हमारी जो कंडीशन है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग हमारा जो एजेंट है वो कीटोन में हमारे रिएजेंट है वो कीटोन में हमारे यूज नहीं हो सकते, क्योंकि कीटोन में हमारे जो माइल्ड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कीटोन में हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कीटोन जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता उसमें। अदरवाइज हम जो हमारी वाइग्रस जो कंडीशन है वो क्रिएट करा के कीटोन की ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, अदरवाइज में पॉसिबिलिटी नहीं है। तो देखें यहाँ पर अल्डिहाइड में हम क्या करा सकते हैं, जो हमारे माइल्ड जो ऑक्सीडाइजिंग है ये क्या है, लेस स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये अल्डिहाइड को इजीली कन्वर्ट कर देता है, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो जरा यहाँ पर फोकस करें, यहाँ पर हमने लिया है अल्डिहाइड, आप लें, ठीक है, ये हमारा अल्डिहाइड है। ओके, अल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज होता है। ओके, क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, RCOOH में। ओके, देखें रीएजेंट जो ये माइल्ड कंडीशन है ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, अल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। एग्जैक्टली। ओके, नेक्स्ट हमारा है, और जो हमारे पास कीटोन है, ओके, क्या है हमारे पास, यहाँ पर कीटोन आप लिखें, कीटोन जो है हमारे पास, कीटोन सपोज करें कीटोन है, कीटोन को हम क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज कराएंगे। ओके, ऑक्सीडाइज कराएंगे तो कीटोन क्या होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा, क्योंकि माइल्ड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये सिर्फ अल्डिहाइड को ही कन्वर्ट कर सकता है, कीटोन को कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब कीटोन में जो ऑक्सीडेशन है वो पॉसिबिलिटी नहीं है, और अल्डिहाइड जो है वो पॉसिबिलिटी है कि वो ऑक्सीडाइज होके वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। क्योंकि ये जो टोलिन्स टेस्ट के जो रीएजेंट हैं, रीएजेंट कौन सा है हमारा, माइल्ड जो रीएजेंट है ये सिर्फ अल्डिहाइड को ही जो है ऑक्सीडाइज करा के कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है, अदरवाइज कीटोन को नहीं कर सकता।
यहाँ पर जरा फोकस करें, टोलिन जो टेस्ट है इसमें क्या क्या होते हैं, टोलिन्स के जो हमारे रीएजेंट होते हैं, कौन से हमारे टोलिन्स में रीएजेंट होते हैं, कौन कौन से रीएजेंट की वजह से हम जो है अल्डिहाइड हमारा ग्रुप है उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आते हैं इनके रीएजेंट की तरफ, सेकंड पॉइंट की तरफ देखें यहाँ पर। तो चले देखते हैं टोलिन की जो सेकंड पॉइंट है, हमारे जो टोलिन के रीएजेंट होते हैं वो कौन कौन से रीएजेंट होते हैं, उनकी वजह से किसकी फॉर्मेशन होती है लास्ट वन। अब देखें यहाँ पर हमारे पास सेकंड पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास सेकंड पॉइंट किसकी है, टोलिन है। टोलिन की क्या है, रीएजेंट। टोलिन्स में हम क्या करेंगे, रीएजेंट इसके देखेंगे, रीएजेंट कौन कौन से इनमें यूज होते हैं। तो देखें रीएजेंट फर्स्ट नंबर है हमारे पास अमोनिएटेड, ओके, अमोनिएटेड, और यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट। अब देखें अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट हमने यूज किया, यहाँ पर जो टोलिन के रीएजेंट होते हैं अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट हम यूज करेंगे तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होगी, एग्जैक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। तो जरा यहाँ पर इस तरह से भी आप लिख सकते हैं और यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखें AgNO3 दैट इज अमोनिएटेड, ओके। Ag से आपको रिप्रेजेंट करा है सिल्वर को, ओके, ये सिल्वर। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर NH4 और OH दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या है हमारा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखें यहाँ पर अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट और यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास रीएजेंट मौजूद है, ओके। यहाँ पर देखें सिल्वर पे क्या है, पॉजिटिव 1+1 चार्ज है, ओके। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नाइट्रेट पे क्या है, यहाँ पर 0 चार्ज है। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या होगा, प्लस जिस पे चार्ज होगी 1+ चार्ज होगी, इसका मतलब ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। और ये क्या होगा हमारा, ये हमारा रिड्यूस होगा। इससे क्या है, नीड है रिड्यूस होने की। तो देखें यहाँ पर सिल्वर जो है इसमें कोऑर्डिनेशन जो नंबर है सिल्वर का कितना है, सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ये सबसे मेन पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका सिल्वर का कितना है, तो सबको पता है। देखें यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है सिल्वर का, 2 है। कितना है, 2 नंबर है। अब देखें यहाँ पर टेस्ट किसकी करा रहे हैं, तो एग्जैक्टली किसकी, टोलिन जो हमारे रीएजेंट है उनमें क्या होगी, माइल्ड कंडीशन होगी, ओके। किसी माइल्ड कंडीशन का है, या माइल्ड जो हमारे रीएजेंट जो हमारे यूज होते हैं, माइल्ड रीएजेंट यूज होते हैं। इसका मतलब इनमें जो प्रोडक्ट जो हमारी फॉर्म होगी वो कौन सी होगी, ये आपको बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें यहाँ पर प्रोडक्ट होगी वो कौन सी होगी, फ्रेश प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, फ्रेश प्रोड्यूस, ये आपको बात याद रखनी है, क्या होगी, फ्रेश प्रोड्यूस होगी। कि टोलिन जो रीएजेंट जो यूज होंगे उनमें हमारी माइल्ड जो कंडीशन, यहाँ रीएजेंट जो हम यूज करेंगे उनमें जो हमारी प्रोड्यूस होगा क्या होगा, फ्रेश प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जो भी हमारे कंपाउंड होंगे वो फ्रेश प्रोड्यूस होंगे, ओके। यहाँ पर जरा फोकस करें, देखें यहाँ पर ये 2 कंपाउंड है, ओके, ये तो हमारे कंपाउंड है, ये क्या होगा, तो देखें यहाँ पर 2 बॉन्ड है, ये क्या होगा, कंबाइनेशन कराएंगे, ओके। कंबाइनेशन में हमारा जो बॉन्ड जो मेकअप होगा वो कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स जो हमारा बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, कॉम्प्लेक्स बॉन्ड बनेगा। तो देखें यहाँ पर Ag और यहाँ पर NH3 और यहाँ पर 2, इसका मतलब इन दोनों के मिक्सचर में हमारा जो बॉन्ड बना है वो कौन सा बना है, यहाँ पर ये बॉन्ड बना है, इन दोनों का ये मिक्सचर है, ओके। इन दोनों के कंबाइनेशन करने से हमारे पास 2 हमारे यहाँ पर ये इसकी फॉर्मेशन है। इसका मतलब ये हमारे कंबाइनेशन से हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है। क्या है, कंबाइनेशन इन दोनों का किया तो हमारा कॉम्प्लेक्स हमारे पास कंपाउंड बना है। अब देखें यहाँ पर थोड़ा फोकस करें, टोलिन के जो रीएजेंट होते हैं उनमें कौन सी कंडीशन होती है, ओके। कंडीशन इनमें सेम ही होती है, एक ही कंडीशन होती है सब में, कौन सी होती है, बेसिक कंडीशन होती है, ओके। ये आपको बात याद रखनी है, इन सब में जो भी हमारे रीएजेंट है उनमें कौन सी होगी कंडीशन, कौन सी होगी, बेसिक कंडीशन होगी। दैट इज अ मेन पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखें यहाँ पर कौन सी कंडीशन होगी, बेसिक कंडीशन होगी, ओके। बेसिक कंडीशन कौन सी होगी हमारे, यहाँ पर जरा फोकस करें, इसकी एग्जांपल की तरफ से सीखते हैं। देखें एग्जांपल से पता चलेगा कि इनकी जो कंडीशन होती है वो कैसी होती है। तो जरा यहाँ पर देखें, यहाँ पर इनकी कंडीशन देखें, यहाँ पर लेते हैं हम क्या लेंगे, यहाँ पर कोई भी अल्डिहाइड ग्रुप ले लेती है, CHO, दैट इज अल्डिहाइड। अब देखें अल्डिहाइड हमने कंपाउंड लिया, अल्डिहाइड हमने ग्रुप लिया, अल्डिहाइड ग्रुप को हम किससे रिएक्ट कराएंगे, हमारे टोलिन्स के जो रिएजेंट हमारे पास क्या है, टोलिन्स के रिएजेंट क्या है हमारे पास, अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट है, ओके। अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट हमारे पास मौजूद है, ओके। सिल्वर नाइट्रेट हमारे पास मौजूद है, ये हमारे पास जो है रिएजेंट हमारे पास मौजूद है, ओके। अब देखें अल्डिहाइड कंपाउंड को, ग्रुप को हम इस अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट से क्या करेंगे,
रिएक्ट करवाएंगे, ट्रीट कराएंगे और हमारी कंडीशन कौन सी होगी, दैट इज द मेन पॉइंट। कंडीशन कौन सी होगी, हमारी बेसिक कंडीशन होगी। अभी मैंने बात की है कि जो भी हमारे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है उनमें जो हमारी कंडीशन यूज होती है वो एग्जैक्टली कौन सी होती है, बेसिक कंडीशन होती है, ज्यादातर बेसिक कंडीशन यूज होती है। तो देखें यहाँ पर बेसिक कंडीशन है। अब देखें सिल्वर पे जो है +1 चार्ज है, ओके। यहाँ पर नाइट्रेट पे क्या है, यहाँ पर 0 चार्ज है। तो सिल्वर पे +1 चार्ज है, +1 चार्ज है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज होगा और ये क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो देखें यहाँ पर ये अल्डिहाइड जो है ये इस अम्यूनेटेड जो है सिल्वर नाइट्रेट से क्या होगा, रिएक्ट करेगा। तो कौन सी कंडीशन है हमारे पास, बेसिक कंडीशन है एग्जैक्टली। तो देखें यहाँ पर बेसिक कंडीशन है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से सिल्वर, अब देखें यहाँ से अल्डिहाइड जो है ये यहाँ से क्या होगा, यहाँ से RCOO-, इसका मतलब ये किसकी फॉर्मेशन हुई, एग्जैक्टली कार्बोऑक्साइलिन की फॉर्मेशन हुई। किसकी, कार्बोऑक्साइलिन की फॉर्मेशन हुई। अब देखें यहाँ पर ये सिल्वर पे पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग, ये ग्रुप क्या होगा, ये रिड्यूस होगा। यहाँ पर लिख लें, ये रिड्यूस होगा, यहाँ पर नहीं, देखें यहाँ पर ये कंपाउंड क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, ओके। ऑक्सीडेशन, इसकी क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई, ओके। ऑक्सीडेशन हुआ, ये क्या होगा कंपाउंड, ये रिड्यूस होगा। ये बात आपको याद रखनी है, दैट इज अ रिड्यूस, ये रिड्यूस प्रोसेस होगा, ओके। इसमें रिडक्शन होगी तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर Ag और यहाँ पर NH2+ यहाँ से वाटर अलग हो जाएगा, इस मॉलिक्यूल से वाटर अलग हो गया। देखें यहाँ पर +1 चार्ज थी सिल्वर पे, यहाँ पर 0 चार्ज आ गई। इसका मतलब इसकी रिडक्शन हुई तो इस पे क्या आ गई, 0 चार्ज आ गई। अब देखें सिंपल बात है, यहाँ पर बेसिक कंडीशन होती है इनमें रिएजेंट में, ओके। ऑक्सीडाइज रिएजेंट में बेसिक कंडीशन होती है। टोलिन्स के जो रिएजेंट है अम्यूनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट हमारा जो है इनका रिएजेंट है, ओके, रिएजेंट है। तो देखें इनमें अल्डिहाइड हमने ग्रुप लिया है, अल्डिहाइड हमने कंपाउंड लिया है, उसे हमने क्या किया, जो है अम्यूनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट से हमने क्या किया, ट्रीट करवाया, रिएक्ट करवाया। और हमारी कंडीशन कौन सी थी यहाँ पर, दैट इज द बेसिक कंडीशन, ओके। बेसिक कंडीशन, ये हमारी बेसिक कंडीशन है, ओके। बेसिक कंडीशन है तो यहाँ पर देखें अल्डिहाइड जो है ये ऑक्सीडाइज होगा, ओके। अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, एग्जैक्टली कार्बोऑक्साइल में कन्वर्ट हो गया, ओके। कार्बोऑक्साइल में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर सिल्वर पे +1 चार्ज है और यहाँ पर नाइट्रेट पे 0 चार्ज है। तो ये ग्रुप क्या होगा, ये रिडक्शन होगी, इस ग्रुप में क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हुई, देखें यहाँ पर जैसे ही रिडक्शन हुई, यहाँ पर +1 चार्ज था, यहाँ पर 0 चार्ज आ गया, ओके। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गया। तो इस तरह से आप केमिकल इनकी रिएक्शन करा सकते हो, केमिकल ऑक्सीडेशन करा सकते हो। तो उम्मीद है ये लेक्चर, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।